राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव मूल ज्ञान ग्रंथ के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि इस सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव कैसे बना, जीव का प्रारब्ध कैसे बना, वो जीव कर्मों के साथ आया कि बिना कर्मों के इस सृष्टि में आ गया। अब जब आ गया तो उसको वो जो उम्र मिली वो किस आधार पर मिली, सांसों के आधार पर मिली कि शरीर के आधार पर वो उम्र मिली। इन सब बातों की ज्ञान चर्चा हो रही है। और इस सृष्टि में 5 तत्व कैसे हुए, फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में ऐसा क्या किया, इस सृष्टि में कैसे ज्ञान को फैलाया। उन्होंने संसार में ऋषि मत और संत मत, इन दोनों ही ज्ञानों को समझाया। 2 ही मत, 2 ही पंथ, 2 ही परमात्मा प्राप्ति के रास्ते, 2 ही लोक, इन सब का वर्णन हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि 2 पंथ यानी 2 रास्ते, यानी शंखनाल और बंकनाल का। एक पूरब की भक्ति है, दूसरी बंकनाल की भक्ति है, यानी पिच्छम की भक्ति है। यानी पिच्छम यानी पीठ के रास्ते से ऊपर आत्मा चढ़ती है। फिर ये भी बताया कि संसार में 3 लोक, चौथे लोक, ये भी 2 रास्ते हैं, जिसे होणकाल पद और पारब्रह्म पद, ये 2 तरीके की भक्तियां हैं। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया है अपने वेदों में, सारी सृष्टि का ज्ञान उन्होंने दिया है। इसीलिए ब्रह्मा जी को इस सारी सृष्टि के ज्ञान का गुरु कहा जाता है और पिता इसलिए कहा जाता है कि ये सारी आत्माएं होणकाल ब्रह्म से आती हैं। इस आत्माओं को ये शरीर देने वाले ब्रह्मा जी हैं, तो वो इस संसार के पिता भी कहलाते हैं। और फिर इन वेदों के ज्ञान में ये भी बताया कि हर मनुष्य अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है, यानी वो जैसा कर्म करता है, जैसी करनी करता है, उसी अनुसार उसे वो अगला जन्म मिलता है। तो वो अपने कर्मों को अपने साथ लेके जाता है और प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है, और उसी प्रारब्ध के आधार पर वो संसार में सुख और दुख को भोगता रहता है। और इस मनुष्य को आयु यानी कि उम्र उसके शरीर के अनुसार मिली हुई है। जैसा जैसी उसको योनि मिली है, उसी योनि के अनुसार उसे वो उम्र मिली हुई है। अब आगे की ज्ञान की चर्चा में वो पूछ रहे हैं कि इस जीव को संसार में पैदा करने वाला कौन है और ये किसके वश होकर संसार में डोलता रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं, जग की गत कहो सब मोही, कौन है जीव उपावण हारा। सतगुरुदेव प्रश्न करते हैं कि इस संसार में जीव को पैदा करने वाला कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर आगे कहते हैं, सुख सो दुख सबे विष झोला, परासो ब्रह्म कहे सब न्यारा। यानी संसार के वो जो सुख दुख विषय जो भोगता रहता है, वो किस कारण से भोगता है। और परब्रह्म परमात्मा वो तो सबसे न्यारा है, वो तो सबसे अलग है। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो सब ही सो न्यारा। वो तो न संसार में किसी को तारता है, न किसी को मारता है। वो परब्रह्म परमात्मा तो सबसे न्यारा है। तार न मार नहीं गत औपत, यानी न तो तारता है, न मारता है, न भुगताता है, वो कुछ नहीं करता है। सुन्न स्वरूप वेत विचारा, वो परमात्मा तो सुन्न रूप में है, आनंद रूप में है। सोच विचार कही गुरुदेव जी, किश किणे वश डोलन हारा। तो सतगुरुदेव कहते हैं, सोच कर समझ कर और विचार करके मुझे जवाब दो कि फिर ये जीव किसके वश डोलता रहता है, क्यों आता और जाता रहता है। फिर उस पर उत्तर देकर भी कहते हैं, जग की गत सो ज्ञान विचारा, तत्सु जीव उपजे है आई। सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से विचार करके देखो कि इस संसार की उत्पत्ति, इस जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, यानी होणकाल ब्रह्म से ही सारी आत्माएं आती हैं और फिर उसमें समाती हैं और फिर अपने कर्मों के अनुसार फिर वापस वहीं से ही जन्म लेकर बार बार संसार में आ जाती हैं। तो जब तक होणकाल ब्रह्म तक ही अभी प्राप्ति है, होणकाल ब्रह्म तक की ही भक्ति है, वहां तक भी पहुंचे हैं,
तब तक भी इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं हुआ है, और महाप्रलय हो जाने के बाद भी जब तक इस आत्मा के कर्म नहीं खत्म हो जाते, महाप्रलय के बाद भी वापस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इस जीव को आना पड़ता है। सुख सो दुख किया नर हाथे, किया नर हाथे यानी मनुष्य के खुद के हाथ में है उसका सुख या दुख। उसे क्या चाहिए ये उसका खुद का निर्णय है। वो जैसा कर्म कर रहा है बस उसके लिए वो उसका प्रारब्ध आगे तैयार है। तरखा सो मन उपाय है लावी, जैसी उसके मन में तृष्णा होती है, जैसी इच्छा होती है वैसा कर्म करता है और फिर उसे वैसा ही फल मिलता है। किया सो कर्म बंधे फिर माथे, और किए हुए कर्म उसके सिर माथे पर बन जाते हैं। ताही आधीन होए डोलत है आई, और उन्हीं कर्मों के अधीन होकर वो इस बार बार इस संसार में डोलता रहता है, यानी बार बार वो किसी न किसी योनि में जन्म लेकर और भुगतने के लिए आता रहता है। तो यहाँ साफ बात एक ही है कि परमात्मा कुछ नहीं करता है, जो करते हो तुम करते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं, जो भी करते हो, जिसके भी वश इंद्रियों के वश करते हो या भोग वृत्ति में करते हो, स्वाद, रूप, रस, गंध, जो भी विषय तुमने अपने अंदर ज्यादा जिसको महत्व दिया, जो तुमने किया बस उसी अनुसार ही तुम्हें मिलता है। अब इसमें तुम्हें परमात्मा को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी है, हर कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और फिर साथ में बुद्धि भी दी है कि इस बुद्धि से, ज्ञान से विचार करके सोच समझ कर कोई भी कर्म करो, छोटे से छोटा कर्म तो भी सोच विचार करो कि उसका तुम्हें क्या भुगतान देना पड़ेगा। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सोच विचार कह सुखदेव जी, जीव सो ब्रह्म नहीं है धोए भाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से विचार करके देखो कि मनुष्य जो जीव है वो ब्रह्म ही है, यानी उसकी आत्मा सबकी ब्रह्म है। चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबकी आत्मा ब्रह्म है। लेकिन माया रूपी शरीर का संग होने से वो आत्मा जीव बन गई है, और जीव बनने से वो अपने कर्मों के वश होकर भुगतती रहती है। तो करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय, कह सुखराम इन कारण सुख दुख भुगते आए। तो करनी जीवों के हाथ में दी है परमात्मा ने, जो चाहिए करो, बस फल उसी करनी के अंदर ही है, और इसी वजह से वो संसार के सुख और दुख को भोगता रहता है। तो आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, मुंह से बोलकर, हाथ पैरों से कर कर हर समय कर्म करता रहता है, और फिर कहता ये है कि हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था। फिर परमात्मा से सवाल करता है, कभी भी अपने कर्मों को नहीं देखता है। अच्छा चलो नहीं है याद, लेकिन फिर भी अंतर आत्मा तो बोलती है, वो तो ये कहती है कि कहीं तो कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उस आवाज को नहीं सुनता है, क्योंकि मन का हट है, मन की आवाज तेज है, तो आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। अब आगे की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव सृष्टि उत्पत्ति का बता रहे हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि में तीनों लोकों में ज्ञान कैसे फैला और किसने फैलाया, इस सारी ज्ञान चर्चा चल रही है। सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान हम रचना ग्रंथ में और अच्छे से डिटेल में बताया गया है, तब उसकी और ज्यादा ज्ञान चर्चा करेंगे। अभी सूक्ष्म रूप में इस ज्ञान चर्चा को सतगुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं कि 5 तत्व कैसे बने। सबसे पहले ये सृष्टि कैसे बनी, 5 तत्व कैसे बने। शून्य में आद आकाश बंध्यो जू, ताए के झोकत पवन चाली, बायसू तेज पड़्यो कण तोय, महीज धूधर थर कण खाली। तो शून्य यानी निरंजन निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से के आधार पर सबसे पहले आकाश बना, आकाश से हवा, और हवा से तेज यानी अग्नि तत्व हुआ, अग्नि तत्व से फिर जल तत्व हुआ,
और जल तत्व के ऊपर ये पृथ्वी बनी हुई है। इस पृथ्वी को इस तरीके से बताया जाता है जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है, इस तरीके से ये पानी के ऊपर ये पृथ्वी है। 500 तत्व बण्या जग ऐसे, जीव अनंता ऊपना माली। इस तरह सबसे पहले 5 तत्व बने, उससे ये पूरा संसार बना और फिर इसी संसार में अनंत जीवों की उत्पत्ति इन 5 तत्वों के आधार पर हुई। तो सृष्टि भी 5 तत्वों की, ये मनुष्य भी 5 तत्वों का। सोच विचार कह सुखदेव जी, मूल निधान साख इम चाली। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं सोच विचार कर तुम्हें ये बात कह रहा हूं कि मूल में इस तरीके से, यानी इस सृष्टि की शुरुआत, इस सृष्टि की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। राक्षस भूत सभे सिद्ध साधक, पहले सो लोए क देव बण्यो है। यानी सबसे पहले राक्षस हुए, भूत हुए, सिद्ध हुए, साधक हुए। पहले इनमें से कौन बना है या पहले देवता बने हैं? इन सबका मुझे उत्तर दो। नरसो नार गुरु सुन चेला, पढ़न पढ़ो कन वेद है घोड़ा। पहले पुरुष हुआ कि पहले स्त्री हुई? पहले पढ़ा जाता है कि पहले सुना जाता है? राव सो रंक भले सुन भूपत, पहले सो हाक का कान सुनो है। पहले राजा हुआ कि पहले बादशाह हुआ? पहले आवाज होती है या पहले कानों से सुना जाता है? सोच विचार कह सुखदेव जी, जीव में पहल कौन बण्यो है। सुखदेव कहते हैं सोचो, विचार करके इस बात का ज्ञान से समझो कि इनमें सबसे पहले कौन बना है और फिर कौन बाद में बना है। फिर उत्तर देकर ज्ञान से समझाते हैं, रैत सो पहल पछे दूजा दानव। तो रैत यानी कि प्रजा, यानी कि स्त्री पुरुष, पहले प्रजा बनती है, फिर पीछे उसमें से देवता और राक्षस बनते हैं। अब देवता वो बन जाते हैं जिनका स्वभाव शुभ होता है, जिसके अंदर देवत्व के गुण होते हैं, जिनके अंदर सहनशीलता, संतोष, दया, धर्म, ऐसे शुभ शुभ लक्षण जिस मनुष्य के अंदर होते हैं वो देवता बनते हैं। और जिनके अंदर अशुभ लक्षण होते हैं, किसी की निंदा, चोरी, चुगली, किसी को मारना, काटना, पीटना, जिनका जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव के बस वैसे बन जाते हैं। वैसे हर मनुष्य के अंदर देवता और राक्षस दोनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई गुण बहुत ज्यादा होता है। जिसके अंदर देवता के गुण ज्यादा होते हैं तो वो आगे जाके आत्मा संतवृत्ति आत्मा बनती है, भक्ति मार्ग पर चलती है, तो परमात्मा के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और किसी के अंदर राक्षसी स्वभाव होता है तो फिर वो वैसी योनि को प्राप्त करता है। फिर आगे कहते हैं, नर के पहले नार बनी है। अब नर यानी पुरुष से पहले स्त्री बनी है, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले ये बात बताई जाती है कि आदि भवानी सबसे पहले हुई। परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से सबसे पहले आदि भवानी हुई। उसने तीनों देवों की रचना की, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की उसने उत्पत्ति की। और फिर उसके बाद इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और माता के गर्भ में भी पहले आकार बनता है, फिर चेतना आती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि नर से पहले यानी कि चेतना, यानी कि वो आत्मा आई। पहले चित्र बना, फिर उसमें चेतनता आई। कहते हैं, पहल सहाक सुने जग लारे। यानी पहले आवाज होती है, फिर उसे कान सुनते हैं। कान पहले नहीं सुनते, पहले आवाज होती है। कोई हमें आवाज देता है तभी तो हमारे कान उस बात को सुनते हैं। तो इसलिए इस सृष्टि में पहले ये शब्द हुआ, फिर उस शब्द को इन कानों द्वारा इस आत्मा ने सुना। अगर ये शब्द नहीं होता तो आत्मा परमात्मा की कैसे जानकारी कर सकती थी, कैसे उसको सुन सकती थी। तो पहले शब्द हुआ, फिर इस आत्मा ने उसको सुना। फिर पूछा था कौन भुगतता है, तो भुगतता कौन है? पहले करनी होती है, फिर मनुष्य उसको भुगतता है। तो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। तो वो खुद ही खुद का धनी है, यानी मनुष्य खुद ही खुद का मालिक है, क्योंकि वो खुद कर्म कर रहा है और खुद ही उसे बाद में भुगत रहा है। शिष्य सो सूत गुणे पढ़त पहलात ता पीछे मंड एम बणी है।
तो सबसे पहले शिष्य यानी कि पहले शिष्य बनता है, यानी ज्ञान को पहले सुनता है, फिर उस ज्ञान को पढ़ता है और फिर धारण करता है। तो पहले शिष्य बनना पड़ता है और इस संसार में सबको शिष्य ही बनना है। अगर गुरु बनने की चाहत है और अगर गुरु बन के बैठे हो तो फिर ये ज्ञान इस बुद्धि पर बैठता ही नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं और फिर उसके बाद इस संसार में परमात्मा से औधा लेकर जो संत पहले ही भक्ति करके उस सतलोक में अमर लोक में मिले हैं, परमात्मा उन संतों को औधा देकर इस संसार में भेजते हैं। उनको सतगुरु की पदवी है, वो उनके साथ अनंत आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। ऐसे संतों को केवली भगवंत कहा जाता है, परमात्मा का दूत कहा जाता है। उसके साथ आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। हंसा करी पुकार तब सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। जब आत्माएं परमात्मा में मिलने की बेनती करती हैं, तब परमात्मा इन हंसों के रूप में आकर इस संसार को ज्ञान देते हैं। सोच विचार कह सुखदेव जी सुन स्वरूपत आद धनी है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं सोचकर विचार कर तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि शून्य स्वरूपी यानी निरंजन निराकार वो सतपद आनंद पद ही आदि अनादि से इस सारी सृष्टि को उसी परब्रह्म परमात्मा का आधार है। इस तरह ये सारी सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।